20-30 साल तक तो उनका हार्ड वर्क करते रहते हैं, उनको सक्सेस नहीं मिलती, पर 40-50 में जाके उनको सक्सेस मिलती है। जी शनि जी की 60 सती है, ये जी शनि जी की ढैया है। तभी गुरु माँ मैंने देखा है कि जो लोग बहुत अमीर होते हैं उनका घर का वास्तु तो अच्छा होता है, पर वो अंदर अपने मन से उनको जेलसी होती है या अंदर कुछ होता है, शायद इसीलिए उनका इनर वास्तु अच्छा नहीं होता होगा और मेडिसिन में पैसे जा फिर रहे उनका हैं, हेल्थ कंडीशन खराब हो रहे हैं, उनका कहीं उधर पैसा लग रहा है, खराब है। तो मे बी ये भी रीज़न हो सकता है। इसमें कर्मास, अच्छा, कार्मिक अकाउंट। आप पहले मिले कैसे हो सारे उस परिवार में, कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्शन, पास्ट लाइफ। हाउ ए हस्बैंड कैन बी देयर अनलेस तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। आपने शादी करी होगी, कितने लड़के देखे होंगे, वही पर्टिकुलर क्यों आएगा? लड़के के लिए लड़की देखी होगी, वही क्यों आएगा? दूसरी कोई और लड़की क्यों नहीं आएगी? दीज आर कनेक्शंस। फिर भी बोलते हैं कारों वाली लड़की नहीं, संस्कारों वाली लेके आओ। तो वो लेके कैसे आओ? अगर कार्मिक अकाउंट है, जो मैंने जानती हूँ, तो मैं चुप रहती हूँ। मैं बोल दूँ अगर कार्मिक अकाउंट है उधर तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। फिर भी देखना तो है ना, घर बार देखते हो, सब देखते हो। आप एक मार्केट में जाते हो, इतना सा कोई पैकेट लेते हो, उसको कैसे देखते हो? पुराना है, नया है, कैसा है, एक्सपायरी तो नहीं है? तो क्या एक इंसान जो ला रहे हो घर में, उसको नहीं देखना है? तो गुरु हम पिछले जन्म के ही कर्म भोग रहे हैं, जो भी भोग रहे हैं। यस। अगर इस जन्म में हम कुछ गलत करते हैं तो वो इस जन्म में नहीं, वो नेक्स्ट जन्म में हम भोगेंगे। रीइंकारनेशन तो है ही है। जो आप देखते हो ये जो टैलेंट इंडिया टैलेंट आता है, और क्या प्रोग्राम जो चलते हैं आपके सिंगिंग के, डांस के, छोटा छोटा बच्चा कोई किशोर कुमार जैसी आवाज में बोल रहा है, कोई कथाकार भी छोटे बच्चे कर रहे हैं, ये करे। तो इसका मतलब जहाँ पे तुम्हारा छूटा वो वासना थी और वही दोबारा से उसी फील्ड में आ गए ना। अगर मैंने जब छोड़ा, मैं सत्संग में कहीं गई होंगी, तो मेरा सत्संग की तरफ ही मेरे संस्कार जाएंगे, भागेंगे। तो हम जितने आज सुन रहे हैं, हम सब कुछ करें, लेकिन उसके बीच में आत्मज्ञान के बारे में जरूर जानिए, जिसमें हमारा संस्कार नेक्स्ट में आपका जल्दी आप इसी तरफ जाओगे, जो बहुत ज़रूरी है। मैं तो बोलती हूँ सदाचार और सत्संग वाले घरों में हमारा जन्म होना चाहिए, जहाँ बचपन से ही हमें ये सब शिक्षा मिले और रहने का ढंग हो। गुरुमा, आपने भी बताया जैसे छोटे छोटे बच्चों की ब्लेसिंग्स की वजह से इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ है कि रिकग्निशन तुरंत मिल जाती है, तो पास्ट लाइफ में भी अच्छे सिंगर रहे होंगे? ऑफ कोर्स, वो किशोर कुमार होगा, कोई लता मंगेशकर होगी, कोई कौन होगा, कैसे है ये? जीवन भी अच्छा जिया होगा, नहीं तो इतने छोटे में इतनी पॉपुलैरिटी भी चाहिए। आत्मज्ञान की बात अलग है, तुम्हें वो भी तो चाहिए ना, रिकग्निशन चाहिए कि लोग हमें पहचाने। जब हम सत्य की तरफ आते हैं ना, वहाँ नहीं चाहिए ये सब। आज मुझे पूछो तो नहीं, इन लोगों ने मेरे को ये सब नहीं चाहिए। हमें जिसने पहचानना था पहचान लिया, हमें दुनिया को पहचानने की नज़र ही नहीं है। मैं ये बोलती हूँ, वो कहाँ से जानेगी? दुनिया के पास ही नज़र नहीं है। तो गुरु माँ किन किन की लाइफ ऐसी होती है जैसे पूरी 20-30 साल तक तो उनका हार्ड वर्क करते रहते हैं, उनको सक्सेस नहीं मिलती, पर 40-50 में जाके उनको सक्सेस मिलती है, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो उनका भी पास्ट लाइफ में क्या रहा होगा, मतलब अच्छे रहे होंगे या? ऑफ कोर्स, जब तक उनका भुगतान हो गया, जो 20-30 साल तक उन्होंने थोड़ा ऐसे दुख पाना, जैसे भी जन्म हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद वो लाइक नहीं बोलते हैं जी शनि जी की 60 सती है, ये जी शनि जी की ढैया है। ये लोग डर जाते हैं, इसमें डरना नहीं है। मैं भी बहुत स्टडी करती हूँ, क्योंकि ज्ञान से तो मुझे सब जानना है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये क्या है, 60 सती क्या है। उसके बीच में वो सारे तुम्हें टाइम तुम्हारा ऐसा बनाएंगे कि जिसमें तुम ग्रो होवोगे। इंस्टेड ऑफ डरने के बजाय तुम देखोगे आपने कितनी प्रोग्रेस करी है इन 60 सती के टाइम पे। चाहे शनि का ढैया है, चाहे ये है, तो इस चीज को लोग नहीं देखते हैं। तुम मैच्योर कैसे बनोगे? तुम्हें उल्टा थोड़ा अपोजिशन आएगी तो आप बनोगे ना। तो सारा टाइम सुख रहेगा तो कैसे रहोगे तुम? शुक्र ही रहे, शनि राहु केतु तुम्हें बनाए ही नहीं कुछ भी। तो लोग उसमें डर जाते हैं। ज़्यादा डराया भी गया है, जो हमें डरना नहीं है। वी हैव टू फेस द चैलेंजेस। जैसे यूथ को तो कितना बढ़िया बनना है, आज के यूथ को यू हैव टू फेस एवरी चैलेंज। इतना कमजोर मत रहिए। हमारा हिंदुस्तान चलेगा कैसे? सनातन धर्म चलेगा कैसे? उसमें न्यूट्रिशियस खाना खाओ, दिनचर्या अच्छी रखो। आप देखो तो सही क्या मजा है इस जीवन में। तो गुरु माँ
सनातन धर्म और कहते हैं राम राज्य बहुत अच्छा टाइम था तब, तो फिर से कैसे कलयुग में हम उसको स्थापित कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए? इस गुरु माँ का तो मिशन है, हम सबको बोल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हमने शोर डाला हुआ है इन दिनों में। एक हफ्ते से शुरू हुआ है, शायद मेरे अंदर ही हुआ कि हमने राम राज्य ही लाना है। राम राज्य हमने स्विच वर्ड बना दिया है, जो आजकल इटालियन तुम्हारे स्विच वर्ड बताते हैं ना इतने, तो राम राज्य, ब्रह्म अस्त्र भी स्विच वर्ड बन गया, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, ये वाले स्विच वर्ड खाली दिवाली में वो लिखने के लिए थोड़े ना है। यू कीप चैंटिंग एंड सी योर, रिद्धि सिद्धि माना सब जगह बरकत हो रही है। शुभ लाभ मुंह से बोल रहे हो, हाय पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ऐसा, ये पहले से तुम विकल्प डाल रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। यस, दिस इज कॉल्ड विकल्प। बोलो होगा ही होगा, एंड सी द थिंग्स विल बिकम। योर इच्छा शक्ति, योर संकल्प शक्ति इज मोर स्ट्रोंगर। अपने से ही प्यार नहीं कर रहे हैं, अपने से दूर जा रहे हैं, जबकि मेरे सिवा और कोई मेरा अपना नहीं है। मैंने अकेले जाना है ना दुनिया से, अकेले ही आई थी। थोड़ी देर का खेल है जिन लोगों को तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई मेरे काम आएगा, काम कोई नहीं आता। काफ़ी लोगों को पूछो, ऐसे टाइम पे हमारे कोई काम नहीं आया। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, बहुत सालों की बात है, कोई ऐसा केस बन गया था। आई वॉज ड्राइविंग, और ड्राइविंग के टाइम भी 3 कमिश्नर हमारी पहचान के थे, क्लोज बाय फ्रेंड्स, एक की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जीवन ऐसा जियो कि परमात्मा तुम्हारे साथ पग पग पे चल ही रहा है। नहीं तो हम लोगों से रिश्ते इसलिए बनाते हैं कि हमारे काम आएंगे, क्या पता उस समय तुम्हारे कोई भी काम नहीं। तुम अपना जीवन सुंदर बनाओ, ये अच्छी बातें सुनो ना, आप इतने प्यारे बन जाओगे। किन चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हो? 10 मिनट की क्लास रखनी चाहिए अपनी। ये ज़्यादा, जैसे आपकी रील अभी कितनी चल रही है, ज़्यादा रील चल रही है, कोई इतना लंबा सा आपका पॉडकास्ट भी कोई नहीं सुनेगा। मैं अभी काफ़ी दे चुकी हूँ, मुझे पता है। तो रील्स गोइंग इन सेकंड्स वाली, मिनट भी कम हो रहे हैं। बताओ, इतना पेशेंस नहीं है अभी, क्या करोगे, कैसे चलोगे? गुरुमा, बट जैसा आपने भी कहा कि संकल्प लो कि होगा ही होगा, होगा ही होगा। खुद को हम कितना भी कन्विंस कर ले, पर एक पॉइंट पे आके हमें लगता है कि अगर नहीं हुआ तो, और वहीं पे ही चीज़ें, माइंड इतना ओवर थिंकिंग करने लग जाता है कि लगता है कि वो काम होने से पहले ही आप हार जाते हो। तो अंदर उसके लिए मेडिटेशन है। सनातन धर्म हमें ध्यान, साधना, जो हमें डीप अंदर ले जाता है, उस प्यारे से पहचान भी कराता है, और उससे हमारी प्रोग्रेस होती है। मेडिटेशन हेल्प करता है। आई टोल्ड एवरीबॉडी 2025 में, अभी से, आज से भी संकल्प कर लो, 15 मिनट्स आई हैव टू गिव माई सेल्फ फॉर द मेडिटेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द वे टाइम फर्दर बता भी रहे हैं, हो भी सकता है वैसे वाले पोजीशन जो भविष्य मलिका वगैरह सब बता रहे हैं, उसको हमने सामना कैसे करना है, अनलेस हम अपने में शांत हो जाए। एंड 15 और 20 मिनट्स गिव टू योर बॉडी, योगा, सैर, ये सारा इतना भी काम कर लो। चाहे कोई भी वायरस भी आ जाएगा, कुछ भी होगा, जो प्रेडिक्शंस हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बने। लोगों की बातों में हम इम्यूनिटी सिस्टम अपना कमज़ोर बनाते हैं, हमारी डिविनिटी कम हो जाती है।